कैसे उसको भूल गए तुम, जिस माँ के हो नंदन प्यारे। कैसे उसको भूल गए तुम, जिस माँ के हो नंदन प्यारे। अच्छत रोली फूल मिठाई, थाली में रख चंदन प्यारे। मत सोचो मत देर करो अब, पावन नवरात्रों के दिन है। माता का दरबार सजा है, कर लो पूजन वंदन प्यारे। कर लो पूजन वंदन प्यारे। जी हाँ, बिल्कुल माँ दुर्गा का दरबार सजा है चारों तरफ। आप वहाँ से पूजन अर्चन कर सकते हैं, और कर सकते हैं नहीं, करिए, ज़रूर करिए। माँ का आशीर्वाद मिलेगा। नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस नवरात्र में आप शब्द गंगा गाजीपुर का भाग 60वां देख रहे हैं। और यह नवरात्र विशेष कार्यक्रम होगा, एपिसोड होगा। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आमंत्रित दो कवित्रियां यहाँ पे जो हैं, दोनों माँ शक्ति की का स्वरूप है। और साथ में शिबू भैया जी हर बार की तरह संचालन करने के लिए और संयोजन तो वो करते ही करते हैं, तो साथ में ही हैं। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं, और दर्शकों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दें, जिससे यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचे। और माँ दुर्गा की आज जो शब्दों के माध्यम से स्तुति होगी वह भी जन जन तक पहुंचे। मैं हूं आनंद अमित। हर बार की तरह आप मुझे शब्द गंगा के भाग 60 में भी देख रहे हैं। नमस्कार करता हूं आप सभी को, और आगे चलता हूं। और आगे चलने की प्रक्रिया में मैं जो आमंत्रित कवित्री हैं उन दोनों लोगों का आप सभी से परिचय करवाना चाहूँगा। और इस क्रम में मैं पहले लेके आ रहा हूँ श्रीमती मधुलिका राय जी को। आप उन्हें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और उनका स्क्रीन, उनको मैंने बड़ी स्क्रीन पे रखा है अभी। मधुलिका राय जी की माता जी का नाम श्रीमती शांति राय है, और पिताजी स्वर्गीय श्री हृदय नारायण राय जी हैं। आपका जन्म स्थान जोगा मुसाहिब गाजीपुर है, और आपने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की हुई है। आपके पति देव श्री चंद्रकांत राय जी भी अध्यापक हैं, और वर्तमान में आप वाराणसी में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जोगा मुसाहिब वह गांव है जहां पे रुस्तमे हिंद केसरी मंगला प्रसाद राय जी का जन्म हुआ था, जहाँ के वो रहने वाले थे। और वहीं से आप हैं। निश्चित तौर पे बहुत कुछ दिया है जोगा मुसाहिब गांव ने। और पिछले एपिसोड में आपने सुना भी था, वो भी सर जोगा मुसाहिब से ही थे। अ, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं वो इंटरमीडिएट आपने करीमुद्दीनपुर झारखंडे महाविद्यालय राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से किया है, और स्नातक भी आपने खराडीहा महाविद्यालय से किया है। साथ ही साथ अगर मैं आपके बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो वर्तमान में आप वाराणसी में हैं, और वाराणसी में आप एक जाने माने स्कूल संत अतुलानंद में टीचर व एक कोचिंग सेंटर की संचालिका भी रह चुकी हैं। और अब हिंदी साहित्य के लिए सेवारत हैं, निरंतर आप सेवा कर रही हैं हिंदी की। और इस क्रम में आप कई साहित्यिक मंचों से जुड़ी हुई हैं, निरंतर साहित्य साधना कर रही हैं। आपकी 3 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। संगिनी जैसे सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका और कई तरह की मासिक पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर छपती रहती हैं, और कई ऐसे समाचार पत्र भी हैं जिसमें आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। वर्तमान में आप, जैसा मैं बता रहा था कि आप वाराणसी में हैं, लेकिन आपका जन्म गाजीपुर में हुआ है। मधुलिका जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। मधुलिका जी बड़े अच्छी कविताएं लिखती हैं, और बहुत अच्छा काव्य लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम निवेदित करता हूं। आगे बढ़ता हूं मैं, और एक बार मैं आपको ऑफ कर रहा हूं। आपका थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, मैं कर दिया ऑफ। जी। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे शर्मा जी, गजाधर शर्मा गंगेश जी, आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी भी आ चुके हैं, जो इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी। गंगेश जी के बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। और थोड़ी देर के लिए सर मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्टरबेंस हमारे यहाँ हो रही है। फिर उसके बाद आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी को अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और मधुलिका राय जी के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। और अभी आप स्क्रीन पर, जो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आदरणीय
डॉक्टर मिथिलेश राय जी, उन्हें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। संक्षिप्त परिचय मैं डॉक्टर मिथिलेश राय जी का आप सभी से करवाता हूं, और इस क्रम में आपको बताऊं कि आपका भी जन्म जोगा मुसाहिब में ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि आप दोनों, मधुलिका राय जी और डॉक्टर मिथिलेश राय जी, आप दोनों सहेलियां हैं बचपन की। आपके पिता डॉक्टर मिथिलेश राय जी के पिताजी रमाकांत राय साहब एक पीसीएस अधिकारी थे, जो अभी 82 वर्ष के आसपास के हैं। और आपकी माँ सदगृहिणी रही हैं। आपके लेखन की अगर बात की जाए तो साहित्य में आप निरंतर प्रयासरत हैं। आपको संस्कृत विषय में डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत संघर्ष किया आपने इस अध्ययन के लिए, इस डिग्री के लिए। और वर्तमान में आप जो रचनाएं लिख रही हैं उसमें लगभग 70-80 के आसपास आप रचनाएं लिख चुकी हैं। अभी उनका संकलन प्रकाशित नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही आपका संकलन प्रकाशित होगा। और आप कहानियां और कविताएं, इस तरह की कई विधाओं में आप लिखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिथिलेश जी इस पटल पर, और प्रणाम निवेदित करता हूं आपको, दोनों मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी की छत्र छाया में यह कार्यक्रम चलता है। और आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी का नाम अगर गाजीपुर के साहित्यिक क्षेत्र में वर्तमान में लिया जाए तो ऊपर की पंक्ति में जो 2-4 लोग हैं उसमें गिनती होती है आपकी। और निश्चित तौर पे बहुत सम्मान के साथ आप सब, बहुत सारे लोग जो भी नाम लेता हो, बड़े सम्मान के साथ साहित्य के क्षेत्र में आपका नाम लिया जाता है। और न जाने कितने साहित्य से जुड़े हुए लोगों को आपने एक जमीन दी है, मार्गदर्शन दिया है। और आपकी छत्र छाया में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने काव्य लिखना, गद्य लिखना सीखा है। आदरणीय गजाधर शर्मा जी के मार्गदर्शन में अनेकों कवि गाजीपुर में पैदा हुए हैं। वैसे आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी इस पटल पर जुड़े हुए हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आज आपका संरक्षण हमें यहाँ पर मिल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और शिबू भैया जी हर बार की तरह जुड़े हुए हैं, उन्हें आप देख पा रहे होंगे, जिनके संयुक्त संयोजन में शिबू भैया जी भी डॉक्टर गंगेश साहब से संपर्क करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का परिचय मिलता है। आज आदरणीय गंगेश जी स्वयं उपस्थित हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। तो मैं आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को एक शुरुआत दें। और 2 देवियां बैठी हुई हैं नवरात्र के इस पावन उपलक्ष्य में, उनको आमंत्रित करें आप ही आज। जी, आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी एक मजे हुए संचालक भी हैं। स्वागत है सर। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, 1 मिनट कोशिश करता हूं यहां से अनम्यूट हो। जी, अनम्यूट हो गया। ठीक है जी। हेलो जी जी, आवाज आ रही? जी आवाज आ रही। जी, पहले तो मैं इस बात को, पहले इन 4 पंक्तियों से मैं आपको कह दूं कि खुशनुमा रंग है आपका संग है, खुशनुमा रंग है आपका संग है, देखकर यह छटाई आसमां दंग है, क्यों न हो के मगन हम करें आज मन, क्योंकि उमड़ी हुई नेह की गंग है, क्योंकि उमड़ी हुई नेह की गंग है। आज निश्चित रूप से शब्द गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत इस जो शब्द गंगा परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नेह की गंगा प्रवाहित हो रही है, और चिरकालिक प्रवाहित हो रही है। दर्जनों कार्यक्रम हो चुके इस कार्यक्रम से, और जनपद के जो भी कोने अतरे में, देश विदेश के कोने कोने में जो लोग हैं साहित्य सृजन कर रहे हैं, गाजीपुर की धरती से जुड़े हुए हैं, यहाँ से निकल करके फूल फल करके बड़े हुए हैं, उनको आपने जोड़ा है, उनसे परिचय कराया है, उनकी साहित्य प्रतिभा को सार्वजनिक पटल पर लाने का जो प्रयत्न किया है इस संस्था ने, उसके लिए इस संस्था की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। सच है कि बनारस अगर धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है तो गाजीपुर साहित्यिक और वीरों की धरती के रूप में याद की जाती है। गाजीपुर वह जनपद है जहां पर कि बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, चाहे वह गोपाल राम गहमरी हों,
चाहे विवेकी राय हो, राही मासूम रजा हो, डॉक्टर भोला नाथ तिवारी हो, डॉक्टर कुबेर नाथ राय हो, डॉक्टर उमाशंकर तिवारी हो, भोजपुरी के रसीद कवि भोलानाथ गमरी हो, अजोर जी हो, राम विंध्याचल राय अचल जी हो। तो इस तमाम तरह के रचनाकारों का यह जनपद रहा है। और सबसे खूबसूरती की बात यह है कि जिस गांव की ये दोनों बच्चियां हैं, मेरी अत्यंत प्रिय बच्चियां हैं। इनकी जितनी भी मैं प्रशंसा करूं ये कम होगी। व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छी हैं। और जिस गांव में पैदा हुई हैं वह गांव विविधताओं का गांव है। सबसे बड़ी चीज की एक ग्रामीण, एक ऐसे अंचल में, एक करेल क्षेत्र के का यह गांव, जहां यातायात की दृष्टि से निश्चित रूप से यह गांव बहुत ही माने उपेक्षित था। लेकिन आज दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि जोगा गांव आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ गया है। गांव को दरेड़ते हुए वह जाता है, वह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो ये बच्चियां बल्कि लखनऊ से और दिल्ली से बहुत यह गांव करीब हो गया है। यह गांव पहचाना जाता है बाबू मंगला राय पहलवान के माध्यम से। बाबू मंगला राय पहलवान एक सुडौल, सुंदर, आकर्षक, लंबा कद की जो कद काठी उनकी थी, बड़े ही खूबसूरत पहलवान। क्षेत्र का मान सम्मान उनको मिला हुआ। और गामा पहलवान को उन्होंने पटका था, जो चैलेंज देने के लिए यहाँ आया हुआ था। तो वह एक जो हिंद केसरी के रूप में जाना जाता था, और उसको पछाड़ करके वो खुद हिंद केसरी के केसरी बन गए। तो यह बहुत बड़ी बात है कि जी। थोड़ी सी आवाज सर आपके यहाँ से कट रही है आदरणीय गंगेश जी। मुझे लग रहा है कि आपका चित्र रुक गया है अभी, और आवाज भी नहीं आ रही है आदरणीय गंगेश जी की। कुछ नेटवर्क की दिक्कत होगी, लेकिन कार्यक्रम चूंकि जारी है और लाइव में जा रहा है, तो मैं विलंब नहीं करूंगा ज्यादा। आदरणीय गंगेश जी की जब आवाज वापस आएगी तो एक बार उन्हें पुनः संचालन की ओर हम लोग लेकर चलेंगे, और उनके संचालन में मुझे लगता है कि मधुलिका राय जी और डॉक्टर मिथिलेश राय जी पढ़कर भी गौरवान्वित होंगी। तो मैं बिना देर किए सीधा माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मधुलिका जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करें। आदरणीय मधुलिका जी। प्रणाम सर। मंच पे उपस्थित सभी विद्वजनों, अमित जी, आदरणीय अमित जी, शिबू जी, आदरणीय हमारे गुरु जी गंगेश जी को मैं सादर प्रणाम निवेदित करते हुए स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और माँ सरस्वती को प्रणाम कर अपना काव्य पाठ शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ। यह नवरात्रि 9 देवियों का पखवाड़ा है। नारी शक्ति का जो है पख चल रहा है, और माँ सबसे, नारी शक्ति में सबसे बड़ी शक्ति माँ होती है, जो कि ईश्वर के ऊपर होती है। और माँ के ही लिए मैं एक कविता लेके आई हूँ, जो कि सुना रही हूँ। स्वागत। माँ शब्द माँ के इस रिश्ते में बहुत ही दम है। माँ शब्द माँ के इस रिश्ते में बहुत ही दम है। ये संबोधन भला कहाँ भगवान से कम है। माँ शब्द माँ के इस रिश्ते में बहुत ही दम है। ये संबोधन भला कहाँ भगवान से कहीं कम है। माँ तो माँ है, इस जैसी और दूसरी न बनाई माँ। माँ तो माँ है, इस जैसी दूसरी न बनाई माँ। सुख दुख में रब से पहले सबको याद आई माँ। सुख दुख में रब से पहले सबको याद आई माँ। सच्ची ममता सच्चा रिश्ता इसी माँ से ही चले। सच्ची ममता सच्चा रिश्ता इसी माँ से ही चले। जीवन का हर एक फूल, जीवन का हर एक फूल माँ रूपी डाली से ही खिले। जीवन का हर एक फूल माँ रूपी डाली से ही खिले। अपना आपा गंवा करके हर रूप में जब वो आ जाए, अपना आप गंवा करके हर रूप में जब वो आ जाए, धरती अंबर आग हवा जल
सब पर जब वो छा जाए, अपना आप गंवा करके हर रूप में वो आ जाए, धरती अंबर आग हवा जल सब पर छा जाए। बेटी बहन पत्नी और माँ का जब लेती है रूप, बेटी बहन पत्नी और माँ का जब लेती है रूप, माँ से ही हर घर आंगन में खिल जाती है धूप, माँ से ही हर घर आंगन में खिल जाती है धूप। माँ का रिश्ता महान, इसका न सानी कोई दूजा, माँ का रिश्ता महान, इसका न सानी कोई दूजा, भगवान को भी करते देखा हमने माँ की ही पूजा, भगवान को करते देखा हमने माँ की ही पूजा। घर के रिश्ते में, घर के रिश्ते नातों में टूटने की जब नौबत आए, घर के रिश्ते नातों में टूटने की जब नौबत आए, सबको समझा बुझा कर माँ एक कर जाए, सबको समझा बुझा कर माँ एक कर जाए। जब बंटवारे की बात चली, जब बंटवारे की बात चली, सब कुछ बांट लिए भाई, जब बंटवारे की बात चली, सब कुछ बांट लिए भाई, मैं मधु खुशकिस्मत निकली, मेरी हिस्से में माँ आई, मैं मधु खुशकिस्मत निकली, मेरे हिस्से में माँ आई। खाली हाथ छुपाती माँ, आंखों में करुणा भर आई, खाली हाथ छुपाती माँ, आंखों में करुणा भर आई। सोने चांदी बेमोल हुए, सोने चांदी बेमोल हुए, जब माँ ममता का सागर ले आई, सोने चांदी बेमोल हुए, जब माँ ममता का सागर भर लाई। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर जी। बहुत बढ़िया आदरणीय मधुलिका जी, एक अच्छा प्रारंभ दिया आपने। और आदरणीय गंगेश जी का पुनः कनेक्शन जुड़ चुका है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत थी, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आदरणीय गंगेश जी संचालित करें आप दोनों लोगों को। और आदरणीय गंगेश जी का संचालन अपने आप में बहुत बेहतरीन संचालन है। और आदरणीय गंगेश जी को मैं स्क्रीन पर ले आ रहा हूं और उनसे अनुरोध करता हूं, शिबू भैया जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी आवाज को खोल रहा हूं मैं आदरणीय गंगेश जी, अनम्यूट करके। अभी आपके यहाँ से अनम्यूट होगा गंगेश सर, आप अगर अपने यहाँ से अनम्यूट करेंगे तो होगा, हमारे यहाँ से बंद नहीं हुआ है, ये आपके यहाँ से बंद है तो आपके यहाँ से ही खुलेगा। अनम्यूट का बटन होगा एक नीचे स्क्रीन पर, माइक सा बना होगा और उसको टच करना होगा। देखिए वो कट ही गए। जी शिबू भैया आज बहुत सौभाग्य की बात है, यही कहना है मुझे कि जो गाजीपुर के वरिष्ठ साहित्यकार, हम लोगों के मार्गदर्शक और साथ में शब्दगंगा गाजीपुर के जो है संरक्षक, एक तरीके से जिनका संरक्षण हमें प्राप्त होता रहता है, वो पटल पर आज जुड़े हुए हैं। हम लोगों के सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। और जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए कि इसी तरह से आप अपने कमेंट के द्वारा प्रोत्साहित करते रहिए। और अभी अमित जी हम लोगों को बताएंगे भी आप लोगों की जी, और जी शिबू भैया जी, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं लगातार। मैं आपको बताता हूँ जी, स्वरूप दिनकर हैं जी, एक अच्छे रचनाकार हैं। अनिल कुमार राय साहब जुड़ गए हैं। हमको लगता है कि आज इनकी कंपनी का कुछ किसी कंपनी के साथ विलय हुआ है, ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा इनकी भागदौड़ में होगी शायद। बड़े अच्छे रचनाकार हैं अनिल कुमार राय जी। शिव प्रकाश पांडे जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हम अपने मधुलिका बुआ को हम 2 बार प्रणाम किए हैं, और ये कमेंट आनंद जी दिखा दीजिए। शिव प्रकाश पांडे जी, देखिए आपकी मधुलिका बुआ जी निश्चित तौर पे आपके कमेंट्स को देख रही हैं और आपको भी देख रही हैं, और वो स्क्रीन पे आप जा रहे हैं, आप का जो प्रणाम है वो उन तक पहुंच गया है। विभूति नारायण जी जुड़े हुए हैं, कवि संजय शाह जी जुड़े हुए हैं, और शिव प्रकाश पांडे जी के कमेंट्स हैं लगातार। जसविंदर सिंह जी के कमेंट्स हैं। कवि संदीप कुमार बाला जी जो भदोही से एक बड़े मजे हुए रचनाकार हैं और वीर रस की कविताओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी, संदीप कुमार बाला जी। थोड़ा समय अगर ऊपर जाऊं तो आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी, जो मिर्जापुर के में नई कविता के लिए पूरे मिर्जापुर के हैं और नई कविता के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी। गिरीश शर्मा जी हैं, विभूति नारायण जी हैं, आदरणीय कवि गोपाल सिंह ढंडोतिया जी हैं, जसविंदर सिंह जी हैं,
विभूति नारायण जी के कमेंट्स हैं लगातार। ऊपर मैं अगर थोड़ा सा और जाऊं, लव तिवारी जी जिनके संयोजन में यहाँ पे कार्यक्रम यह प्रसारित होता है, लव तिवारी जी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है संयोजन में। अनिल कुमार सोनी जी भी देख रहे हैं। आदरणीय दौलत राम प्रजापति जी, आप मध्य प्रदेश में विदिशा के एक बड़े जाने माने गजलकार हैं। रामराज राजस्थानी जी युवा रचनाकार हैं, राजस्थान से देख रहे हैं। ऋषिकेश दादा बिंद जी देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। और इस क्रम में मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम आगे बढ़े और आदरणीय मधुलिका राय जी को, शिबू भैया जी आप कैसे उनको, डॉक्टर मिथिलेश जी को, मधुलिका राय जी का एक हो चुका है तो आदरणीय मिथिलेश जी का आमंत्रित करना है। डॉक्टर मिथिलेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी चूंकि आदरणीय गंगेश जी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था और मैं आ रहा हूं अब अभी बहन मधुलिका जी और हमारे साथ ये मिथिलेश जी जुड़ी हुई हैं। परिचय तो सबका पटल पे आता है कि इन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की हैं, यहाँ से पढ़े हैं, ये पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, प्रकाशनाधीन हैं। लेकिन एक परिचय बड़ा प्यारा लगा कि ये दोनों सहेलियां हैं। ये परिचय बड़ा, ये किसी के साथ अभी आज तक ये परिचय नहीं मिला था। और इसी के साथ नवरात्र का समय चल रहा है तो मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करते हुए अब मैं आदरणीय गंगेश जी जुड़ गए हैं। हाँ, हेलो गंगेश जी, मेरी आवाज कुछ जी हाँ, जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अब आवाज आ रही है। तो आप कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करिए आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश जी को। दोनों लोगों का नाम एम से शुरू होता है, म से शुरू होता है, मधुलिका जी और मिथिलेश जी। जी नहीं, सबसे देखिए इस गांव की मैं ये दे दूं कि इस गांव में लगभग 8-10 बच्चियां पीएचडी हैं। उस उपेक्षित गांव में जहां की 7-7 किलोमीटर दूर जाकर के पैदल और साइकिल से करमदीनपुर इंटरमीडिएट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है और ऊपर की शिक्षा खरनिया डिग्री कॉलेज से जाकर प्राप्त किया या बाहर जाकर के प्राप्त किया है। इसमें मैं याद दिला दूं कि इसमें डॉक्टर राम बदन राय आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। बहुत अच्छे बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्ति, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंग्यकार और सबसे अच्छे की वाद्य वादक भी वो बड़े उच्च कोटि के। दूसरे डॉक्टर नर्मदेश्वर राय जो बहुत अच्छे कहानीकार हैं, भोजपुरी में उनके कई उपन्यास आ चुके हैं, जो बीएचयू में प्रोफेसर रहे हैं। और उनकी लड़की डॉक्टर भारती राय भी, वो भी एक अच्छी कवियत्री हैं जो गाजियाबाद में रहती हैं संभवतः या नोएडा में। तीसरे हैं डॉक्टर चंद्रकांता राय, वो आर्य महिला महाविद्यालय में संस्कृत विभागाध्यक्ष है और बनारस की एक पहचान है संस्कृत में, जो विशुद्ध, वो ब्रजभाषा में भी काव्य लिखती हैं और संस्कृत में भी काव्य लिखती हैं। डॉक्टर चंद्रकांता राय बहुत ही बनारस की वो पहचान है सांस्कृतिक और संस्कृत का जो साहित्य का कार्यक्रम होता है उसमें। और तीसरे हैं डॉक्टर श्याम बाला राय, बहुत अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार और रहते तो थे इलाहाबाद में और वो इस समय दिल्ली में है। कई किताबें उनकी प्रकाशित है, बल्कि उनका अपना स्वयं का प्रकाशन भी है। और उन्हीं की छोटी बहन है डॉक्टर सुमन राय, वो कानून की व्याख्याता है डिग्री कॉलेज में इलाहाबाद में, उनकी भी ला की कई किताबें प्रकाशित हैं। और एक है डॉक्टर सरोज राय, इन लोगों के साथ ही सहेली रही हैं, वो लखनऊ में है, वो भी लेखन करती हैं। तो इस तरह से ये गांव बड़ा समृद्धशाली रहा है। मैं जी मिथिलेश जी को आमंत्रित करना है। जी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ। हाँ, थोड़ी सी गंगेश सर के पास नेटवर्क की दिक्कत है वहाँ पे। नंदगंज में है अभी आदरणीय गंगेश जी, और वहाँ पे नेटवर्क की समस्या थोड़ी बहुत रहती है। हमारे यहाँ भी आ जाती है कई बार, लेकिन आज थोड़ी सी हमको लग रहा है कि ज्यादा आ रही है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय गंगेश जब तक आवाज आती है तब तक अब बिना देर किए सीधा हम लोग आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश जी के पास चलते हैं और मैं इस मंच पर उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर मिथिलेश जी, आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज जो चौथा दिन है ये माँ कुष्मांडा का होता है। अद्भुत है माँ कुष्मांडा, माँ का चतुर्थ ये रूप है, पूरा जगत कदमों तले और अष्टभुजी स्वरूप है। तो पूरा जगत माँ कुष्मांडा के चरणों में है और अष्टभुजी रूप होता है उनका। और आप दोनों देवियों के समान है। आपको प्रणाम करते हुए मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वशक्तिमान माँ जगदम्बे को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम इस मंच के संचालक और संयोजक श्री गंगेश सर, अमित सर, शिबू सर और कामेश्वर दुबे जी सहित अपने अनुज लव तिवारी भाई को सादर प्रणाम करते हुए धन्यवाद देती हूँ कि जो इस नवरात्रि के पावन पर्व में मुझे इस मंच से जोड़ने का कार्य किया। मेरा सर मतलब प्रथम काव्य पाठ है और वो भी अपने गृह क्षेत्र से, इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं माँ दुर्गा के लिए तो कविता नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन रामायण के ही एक पात्र हैं जो सत्य स्वरूप ही हैं, उनको लेकर आई हूँ आपके समक्ष। माता सीता की बात कर रही हैं आप डॉक्टर मिथिलेश जी, मुझे लग रहा है। नहीं सर, आज एक ऐसी पात्र जिसे हम बहुत कम जानते हैं और उनको बाहर लाने का मेरा प्रयास है। शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो भी मुझे आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। अच्छा लगेगा ही, अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कविता। मेरी कविता का शीर्षक है सच्ची साथी सुमित्रा। सच्ची साथी सुमित्रा। कौशल्या प्राणों से प्रिय थी, अप्रतिम प्रीत कैकेयी से। कौशल्या प्राणों से प्रिय थी, अप्रतिम प्रीत कैकेयी से। सर्वस्व न्यौछावर जो कर दी, वो सुभग सुमित्र सुमित्रा थी। दशरथ जी कौशल्या से बहुत प्रेम करते थे और कैकेयी जी तो बहुत सुंदर और युद्ध कुशल भी थी, तो उनके पास भी ज्यादा रहते थे। लेकिन उस बीच सुमित्रा जी कहीं तिरोहित सी हो जाती थी, तो उनके लिए मैंने एक कविता बनाई है। कौशल्या प्राणों से प्रिय थी, अप्रतिम प्रीत कैकेयी थी। सर्वस्व न्यौछावर जो कर दी, वो सुभग सुमित्र सुमित्रा थी। काशी नगरी की वो कन्या जो लखन शत्रुघ्न को जाया, दशरथ जी की दूजी पत्नी जो सखा धर्म का मनु सिखाया। दशरथ जी की दूजी पत्नी जो सखा धर्म का मनु सिखाया। निज नाम सरीखे ही गुण थे, कौशल्या जी को प्यारे थे। प्रभु राम सभी को प्यारे थे, पर गोद सुमित्रा प्यारी थी। प्रभु राम माता कैकेयी के पास बहुत रहते थे, लेकिन रातों की नींद उनको माता सुमित्रा की गोद में ही आती थी। तभी पंक्तियां लिखी है मैंने कि निज नाम सरीखे ही गुण थे, कौशल्या जी को प्यारी थी। प्रभु राम सभी को प्यारे थे, पर गोद सुमित्रा प्यारी थी। रघुकुल पर गिरा घोर घन जब, रघुनंदन वन प्रस्थान किए। दशरथ की मृत्यु अचानक थी, सब राज सिंहासन छोड़ गए। रघुकुल पर गिरा घोर घन जब, रघुनंदन वन प्रस्थान किए। दशरथ की मृत्यु अचानक थी, सब राज सिंहासन छोड़ गए। इस जनक नंदिनी के प्रण ने प्राणों को संकट में डाला। वह अमरवेल सी हितकारी, पथप्रीत में पी ली है हाला। तब क्या हुआ, कौशल्या जी बहुत घबराई हुई हैं। उनका पुत्र बन चला गया, पति वो मृत्युलोक में चला गया और बहू भी साथ में चली गई। तब क्या होता है, कौशल्या जी अकुलाएं थी, उनका जीवन अब सूना था। अंधियारा लगता जग सारा, पतिपुत्र वियोग से दूना था। कौशल्या जी अकुलाई थी, उनका जीवन अब सूना था। अंधियारा लगता जग सारा, पतिपुत्र वियोग से दूना था। कैकेयी की मति मंद हुई, जो कोप भवन में बंद हुई। रघुकुल की रीत बचाने में कुल गौरव बीच कलंक हुई। रघुकुल की रीत बचाने में कुल गौरव बीच कलंक हुई। भाई का राज तिलक छीना, इसलिए भरत भीषण दुख में। सारी नगरी शोकाकुल थी, डूबे ना सूर्य समंदर में। भरत जी ननिहाल से अयोध्या आ गए हैं और सारी नगरी मतलब शोक में व्याकुल है। शोक का एक लहर जैसे उठा है और उस समुद्र में लग रहा है कि सूर्य वंश का सूर्य अस्त न हो जाए। तब एक पंक्तियां लिखी है मैंने कि भाई का राज तिलक छीना, इसलिए भरत भीषण दुख में। सारी नगरी शोकाकुल थी, डूबे ना सूर्य समंदर में। तब सच्ची साथी सुमित्रा दृढ़ होकर फर्ज निभाया था। संवाद कुशल निर्दोष मनोहर वाणी में समझाया था। तब सच्ची साथी सुमित्रा दृढ़ होकर फर्ज निभाया था। संवाद कुशल निर्दोष मनोहर वाणी में समझाया था। तुम रामचंद्र की हो माता, तुम रामचंद्र की हो माता, यूं शोक नहीं शोभा पाता। वह धर्म पिता का हाथ लिए, जग में यश कीर्ति फैलाता। नरश्रेष्ठ राम है नारायण, वन में भी महल मरा लेंगे। हैं सूर्य वंश के प्रखर सूर्य, इस जग से तिमिर मिटा लेंगे। इस तरह सुमित्रा जी उस पल उठती लहरों को थाम लिया। विपदाओं का साथी विवेक, धीर धैर्य से काम लिया। इस तरह सुमित्रा जी उस पल उठती लहरों को थाम लिया। विपदाओं का साथी विवेक, धीर धैर्य से काम लिया।
सुमित्रा जी को भी दुख था, मांग उनकी भी सुनी हो गई थी और उनका भी पुत्र बन गया था। लेकिन विपदाओं का साथी विवेक ही होता है और उस समय सबको संभालने के लिए उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया। तब ये लाइनें लिखी हैं मैंने कि इस तरह सुमित्रा जी उस पर उठती लहरों को थाम लिया, विपदाओं का साथी विवेक धर धीर धैर्य से काम लिया। सुतलखन राम की सेवा में शत्रुघ्न भरत के साथ रहे, तब धन्य धन्य है सुमित्रा, गाथा इनकी अब याद रहे। तब धन्य धन्य है सुमित्रा, गाथा इनकी अब याद रहे। उर्मिला समर्थ कौशल्या सुकृति कैकेयी संग रही, गुणग्राही नाम सुमित्रा के जो विपद काल में खड़ी रही। गुणग्राही नाम सुमित्रा के जो विपद काल में। सादर धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। आप अनम्यूट कर बहुत दीजिए। अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छी कविता पढ़ी डॉक्टर मिथिलेश जी। और आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, जो मिर्जापुर के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और भोलानाथ कुशवाहा जी अगर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आपकी इस कविता पर, तो निश्चित रूप से यह विशेष है। वह विशेष इसलिए है कि आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी ने नारी विमर्श पर तमाम कविताएं लिखी हैं और नारी विमर्श पर बहुत सारा चिंतन लिखा है। और अगर सुमित्रा पे आपने कविता पढ़ी और वो कविता उनको प्रभावित कर रही है, तो निश्चित तौर पे आपकी यह कविता बहुत ही खूबसूरत है उनके हिसाब से। मेरा प्रणाम और धन्यवाद। तो आइए शिबू भैया जी, मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। मधुलिका जी अभी जुड़ी हुई हैं और आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश जी अभी अपनी कविता पढ़ रही थी। और इस बीच में शिवराज खटीक जी को देख पा रहा हूँ। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी के कमेंट्स आ रहे हैं। जगदीश सिंह बिष्ट जी का कमेंट्स आ रहा है, उनको आवाज़ नहीं जा रही है, कह रहे हैं कि हमारे पास आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन जगदीश सिंह बिष्ट जी, यहाँ से आवाज़ जा रही है, कुछ आपके यहाँ नेटवर्क में शायद समस्या हो। आदरणीय गोपाल जी राय साहब जुड़े आयोजित होता है और थोड़ा सा हमको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है। आदरणीय गंगेश जी पुनः जुड़ चुके हैं और आप उन्हें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आदरणीय मिथिलेश जी को वो आमंत्रित नहीं कर पाए थे, उस समय नेटवर्क में कुछ समस्या आ गई थी। लेकिन मधुलिका राय जी अभी दोबारा पढ़ेंगी, तो उन्हें आमंत्रित करने के लिए निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि आदरणीय गंगेश जी जुड़े हुए हैं और वो कर पाएंगे। अगर आवाज़ उनकी सही आती है तो कृष्णा त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं इस बीच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कार्यक्रम देख रहे हैं। शिव प्रकाश पांडे जी लगातार कार्यक्रम को देख रहे हैं। जगदीश सिंह बिष्ट जी लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं। अनिल कुमार सिंह अनिलाभ जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगदीश सिंह बिष्ट जी के यहाँ आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वो उनके यहाँ की प्रॉब्लम है। शिव प्रकाश पांडे जी हैं, शिव प्रकाश पांडे जी के लगातार कमेंट्स हैं। लव तिवारी जी के कमेंट्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ूँ तो सारिका चौरसिया जी, जो मिर्जापुर आदरणीय गंगेश जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अगर आप जुड़ चुके हैं आप, और अगर सहजता लग रही है तो निश्चित तौर पे आपका सही जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा चित्र में गड़बड़ आ रहा है, नेटवर्क में कुछ समस्या है आपके यहाँ। तो हेलो गंगेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। इस बीच स्वरूप दिनकर जी हैं, अनिल कुमार राय जी हैं, ऐसे तमाम लोग, जसविंदर सिंह जी देखे जा रहे हैं लगातार। थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आदरणीय गंगेश जी लग रहा है कि हमें नहीं हो जाएगा, इससे हो जाएगा, और वो उनके यहाँ से कुछ दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा कुछ समस्या आ रही है आदरणीय गंगेश जी के यहाँ से। लेकिन चलिए मैं सीधा चलता हूँ मधुलिका जी के पास, क्योंकि काफ़ी देर से मधुलिका जी बैठी हुई हैं और उनकी कविता से शुरुआत जरूर हुई थी। तो निश्चित तौर पे उनकी कविता को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं और अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं। तो स्वागत है आपका पुनः आदरणीय मधुलिका जी। अनम्यूट में, हाँ ठीक। पुनः एक बार आप सभी को मेरा प्रणाम। और पहली बार मैं आप सभी के समक्ष थी, गुरुजी गंगेश जी थे, तो एक अंदर से हड़बड़ाहट थी, घबराहट थी। मैं लेके आई थी माँ कुसमांडा के लिए कुछ पंक्तियां दोहे के रूप में, जो कि मैं इस बार सुनाऊंगी आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। जरूर सुनिएगा। सृजता माँ संसार की, तेज है रवि समान, चौथे दिन नवरात्रि के करिए माँ का ध्यान। सृजता माँ संसार की,
तेज है रबी समान, चौथे दिन नवरात्र के करे मातु का ध्यान। रूप अलौकिक मातु का मंद मधुर मुस्कान, रूप अलौकिक मातु का मंद मधुर मुस्कान। रोग शोक भय हारिणी, देती अभय वरदान। बहुत सुंदर। कलश कमंडल धारिणी, भीमा तेरा धाम। फिर गड़बड़ा गया। कुसुमंड अति प्रिय मातु को, कुसमांडा है नाम। आदि शक्ति है जग जननी, करती जग कल्याण। आदि शक्ति है जग जननी, करती जग कल्याण। कृपा मिले जो मातु की, बनते बिगड़े काम। माँ कुसमांडा को मैं प्रणाम करती हुई मैं दूसरी भी अपनी कविता माँ के ऊपर लेके आई हूँ, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं कुछ पंक्तियां। जी स्वागत। मैं श्रृंगार भी लिखती हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं श्रृंगार भी सुनाऊंगी आपको। अरे आज आपका मंच है, आप जो इच्छा हो वो सुनाइए, बिल्कुल श्रृंगार सुनाइए, और रचनाएं जो भी हैं उसको बिल्कुल पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल स्वागत। पहले मैं एक माता रानी का अगर इजाजत हो तो भजन सुनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं श्रृंगार पे आती हूँ। अभी एक बार अभी आपका भजन सुनेंगे, उसके बाद एक बार पुनः आमंत्रित किया जाएगा, तो उस समय फिर हम लोग आपके श्रृंगार की रचना सुनेंगे। ठीक है, मैं तरन्नुम में गाना चाहूंगी सर। जी अरे बिल्कुल, ये पूछने वाली बात नहीं है जी। माता रानी को प्रणाम करते हुए मैं माता रानी की भजन आप लोगों को समर्पित करती हूँ, माता रानी के चरणों में समर्पित करते हुए आप लोगों को सुनाती हूँ। जय माँ अम्बे जय जगदम्बे, जय माँ दुर्गे काली। जय माँ अम्बे जय जगदम्बे, जय माँ दुर्गे काली। द्वार तिहारी मैं आई माँ, लेकर झोली खाली। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। जय माँ अम्बे जय जगदम्बे, जय माँ दुर्गे काली। द्वार तिहारी मैं आई माँ, लेके झोली खाली। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। अगर कपूर नहीं है मैया, ना पूजा की थाली। अगर कपूर नहीं है मैया, ना पूजा की थाली। कष्ट हरो माँ शेरा वाली, कष्ट हरो माँ शेरा वाली। भर दो झोली खाली। जय जय शेरो वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। जय जय शेरो वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। मैंने सुना है मैया तेरी जग से बात निराली। मैंने सुना है मैया तेरी जग से बात निराली। तेरी कृपा से पंगु चढ़े गिरी, तेरी कृपा से पंगु चढ़े गिरी। मुख हो ही बाचाली। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। तेरी कृपा से पंगु चढ़े गिरी, तेरी कृपा से पंगु चढ़े गिरी। मुख हो ही बाचाली। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। कष्ट हरो माँ शेरा वाली, ओढ़े चुनरिया लाली। कष्ट हरो माँ शेरो वाली, ओढ़े चुनरिया लाली। भक्तों को भय मुक्त करो माँ, बन के दुर्गा काली। कष्ट हरो माँ शेरो वाली, ओढ़े चुनरिया लाली। भक्तों को भय मुक्त करो माँ, बन के दुर्गा काली। जय जय शेरो वाली माँ, जय जो मेहरा वाली माँ। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ।
जय अम्बे माँ जय जगदम्बे जय माँ दुर्गे काली, द्वार तिहारे मैं आई माँ लेके झोली खाली, जय जय शेरा वाली माँ जय जय मेहरा वाली माँ, भर दो झोली माँ, भर दो झोली माँ। जय माता दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता नहीं सर आप लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आया। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। बहुत अच्छा पढ़ी हो, बहुत अच्छा पढ़ी हो, बताइए। जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, आदरणीय बहुत अच्छा। गंगेश जी पुनः जुड़ चुके हैं, तो अब मैं बिना देर किए थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय मधुलिका जी, मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार म्यूट कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हरि नारायण सिंह जी हैं, डॉक्टर मिथिलेश राय जी का भी कमेंट्स आ रहा है इसमें, वो आप इधर भी हैं और उधर कमेंट्स भी आ रहे हैं। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी, देखिए मधुलिका जी आपके गीत पर कह रहे हैं कि भाषा का सौंदर्य और गले की मिठास का संतुलन प्रभावशाली है, बड़े नपे तुले शब्दों में बड़े मोहक शब्दों में प्रशंसा करते हैं आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी। पंडित महेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। इनकी बड़ी दिक्कत ये है कि ये समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। समस्या कैसी भी हो, घर बैठे समाधान, प्रेम विवाह, मनचाहा प्यार, ये सब तमाम तरह के छुटकारा, पति पत्नी अनबन, ये सब जो है ये पंडित जी के कमेंट्स में लिखा हुआ है। हर समस्या का समाधान आपके पास है। हर समस्या का समाधान पंडित जी के पास है। और दिक्कत ये है कि ये गलत जगह पे अपना प्रचार कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि यहाँ पे सारे साहित्यकार ज्यादातर जुड़े हुए हैं और साहित्यकारों को इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। तो हमको लगता है कि अब आगे से शायद ये इनका प्रचार यहाँ पे बंद हो जाएगा। बहुत सारे एपिसोड्स में लगातार इनके प्रचार आते हैं और पंडित जी लोग ये इसलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े से दर्शक हैं, व्यूवरशिप है, तो लोग जुड़े रहते हैं, तो इनको लगता है कि हमारा भी प्रचार हो जाएगा। चलिए, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी बहाने देख रहे हैं कार्यक्रम को। इसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पंडित महेंद्र जी का। हरि नारायण सिंह जी हैं, आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी, कुश तिवारी जी, चंदन राय जी, आदरणीय धर्मदेव यादव जी जो एक अच्छे रचनाकार हैं और सिटी स्कूल से आप प्रवक्ता पद से रिटायर्ड हो चुके हैं अभी। चंदन राय जी के लगातार हैं, मुकेश यादव जी के लगातार हैं कमेंट्स, हरि नारायण सिंह जी, भोलानाथ कुशवाहा जी, कृष्णा त्रिपाठी जी, शिवराज खटीक जी हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर मैं और जाऊं तो जगदीश सिंह विष्ट जी हैं, आदरणीय गोपाल जी हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सीधा मैं मंच पर ले आता हूं आदरणीय गंगेश जी को। वो कई बार से उनके यहाँ नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से आपकी वो 4 पंक्तियां हम नहीं सुन पा रहे हैं, जिससे आप या तो मधुलिका राय जी को या डॉक्टर मिथिलेश जी को आमंत्रित करें। आदरणीय गंगेश जी, आपका स्वागत है और आदरणीय मिथिलेश जी को आप आमंत्रित करेंगे अपनी 4 पंक्तियों से, तो हमें भी अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी। जी, स्वागत है सर। बंधुओं, मिथिलेश राय संस्कृत हैं, PhD किया है और मिथिलेश तरह की करती हैं। वो मैं बस थोड़ी सी पंक्तियों के साथ। जी जी, अब सही हो गया। इन पंक्तियों के साथ कि आइए रिश्तों की गरिमा को निभाया जाए, आइए रिश्तों की गरिमा को निभाया जाए, प्यार की मस्ती में नहाया जाए। आवाज आ रही है ना? जी, आवाज आ रही है ना? जी जी जी, आइए रिश्तों की गरिमा को निभाया जाए, प्यार की मस्ती में जी भर के नहाया जाए, कोई प्यासा न रहे आज की इस महफिल में, गीत गजलों की ऐसी दरिया बहाया जाए, गीत गजलों की ऐसी दरिया बहाया जाए। आओ मिथिलेश, आओ अपनी रचना सुनाओ और प्रभावित करो, क्योंकि तुम लोग ही हमारे साहित्य जगत की भविष्य हो। आओ मिथिलेश। हाँ ठीक है बेटा, सुनाओ। बहुत बढ़िया। सारे धन्यवाद और पुनः प्रणाम। मेरी ये दूसरी रचना भी रामायण को लेकर ही है और इस बार रामायण के पात्र के रूप में मैंने रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी को रखा है। उनके लिए, उनके जन्म दिवस पर कुछ पंक्तियां लिखी थी उनके लिए और इसमें भी वो शक्ति निहित है मेरी कविता में, जो तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाया। मां निषाद प्रतिष्ठाम
समागमः शाश्वती क्षमा यत् क्रंच मिथुनादेकम मधि काम मोहितम। इस श्लोक के वाह आधार पर जो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, वो जन सामान्य के बस की बात नहीं थी समझना उसको। जन जन तक पहुंचाने वाले वो मानस रस का निर्माण तो तुलसीदास जी ने ही किया। तो मैंने अपनी समझ से तुलसीदास जी के जन्म जयंती पर इस कविता को लिखा था, जो प्रस्तुत कर रही हूँ। तुलसी न होते रामायण न होता, तुलसी वाह न होते रामायण न होता, घर घर में ग्रंथ पावन होता, तुलसी न होते रामायण न होता, दैहिक दैविक भौतिक दुखों के निवारण में बुद्धि रसायन न होता, निवारण में बुद्धि रसायन न होता, तुलसी न होते रामायण न होता, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसा भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा भाई, उद्धरण में हनुमत परायण न होता, सेवक में हनुमत परायण न होता, तुलसी न होते रामायण न होता, राजा की गद्दी को ठुकराने वाला, राजा की गद्दी को ठुकराने वाला, पिता के वचन में नारायण न होता, पिता के वचन में नारायण न होता, तुलसी न होते रामायण न होता, महलों की रानी भटकती न बन में, महलों की रानी भटकती न बन में, सुख दुख की गाथा का गायन न होता, सुख दुख की गाथा का गाथ सुख दुख की काया का गायन न होता। न होता, बहु पत्नी पति से आगे बढ़ कर, बहु पत्नी पति से आगे बढ़ कर, चरित पुरुषोत्तम सा पावन होता, चरित पुरुषोत्तम सा पावन होता, तुलसी न होते रामायण न होता, केवट कपि से वरी से न मिलते, केवट कपि से वरी से न मिलते, जो भक्ति मेरा जायूं पावन होता, भक्ति मेरा जायूं भावन होता, और गुण ज्ञान और विद्वता पर न झुकते, गुण ज्ञान और विद्वता पर न झुकते, तो शत्रु भी तेना लुभावन होता, शत्रु भी तेना लुभावन होता, तुलसी न होते रामायण न होता। और जिनके लिए आखिरी लाइन लिखी है मैंने, उन शक्ति के लिए जी सुनिए। रत्नावली जैसी वामन होती,
रत्नावली जैसी बामन होती, तिलक राम तुलसी लगाया न होता, तिलक राम तुलसी लगाया न होता, तुलसी न होते रामायण न होता, तुलसी न होते। जी अमित जी, बहुत बढ़िया सुनाया कविता मिथिलेश तुमने। और तो जी। मैं यही कहूंगा, ये 4 पंक्तियां कि अगर कर कृपा आप आए न होते, अगर कर कृपा आप आए न होते, तो हम आज खुशियां मनाए न होते, आप बगिया पहाड़े फूल मुस्कुराकर स्वागत में खुशबू लुटाए न होते, स्वागत में खुशबू लुटाए न होते। से धन्यवाद। जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, आपके स्वागत में, आपकी कविता के स्वागत में ये सभी लोग एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मिथिलेश, बहुत बहुत बधाई। जी आदरणीय, और बहुत बहुत अच्छी रचना से आपने इनकी रचना को सम्मान दिया आदरणीय गंगेश जी। जो कविता होती है, वास्तव में कविता ने हमेशा उस रूप को कित में ढली जिस रूप की उसको जरूरत थी। और तुलसीदास जी ने या फिर चंद्रवरदाई जी ने या फिर काका हाथरसी जी ने या फिर वर्तमान के तमाम जो फिल्मी गीत सुन रहे हैं आप, गाने सुन रहे हैं, वो सब एक तरह से कविता का ही रूप है। और इसीलिए मैंने 4 पंक्तियां आदरणीय गंगेश जी लिखी भी थी मैंने, और वो आपको समर्पित कर रहा हूँ। और आदरणीय तुलसी जी की इस जो गीत को सुनाया आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश जी ने, उसे भी ये 4 पंक्तियां परिभाषित करेंगी। और उसके बाद हम लोग आदरणीय मधुलिका जी को सुनेंगे, उनकी एक रचना और सुनेंगे, वो श्रृंगार की बात कर रही थी। आदरणीय गंगेश जी की भी एक रचना हम लोग सुनेंगे, और शिबू भैया जी बैठे हैं, उनकी भी एक रचना होगी। लेकिन अभी एक एक रचना आप दोनों कवित्रियों की जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे। तो वो पंक्तियां ये थे कि 4 बांस 24 गज पर सुल्तान गौरी, 4 बांस 24 गज पर सुल्तान गौरी, पृथ्वीराज चौहान को बताई गई कविता। और काका हाथरसी जी के मुख से जो निकली तो रोते हुए लोगों को हंसाए गई कविता। और चला दौर सिनेमा का तो सुर लय ताल पर नायक नायिकाओं को नचाए गई कविता। और आई जब तुलसी के मानस में रची रची, आई जब तुलसी के मानस में रची रची, राम जी को राम जी बनाए गई कविता, राम जी को राम जी बनाए गई कविता। तो कविता में इतनी ताकत है। और पंडित जी देख रहे, एक जो कमेंट्स कर रहे थे, उनको, उनके लिए भी ये कविता थी। तो बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़े हुए, आदरणीय धर्मदेव यादव जी, कुमार धनंजय सुमन जी कविता कानन से जुड़े हुए हैं, ऋचा राय जी हैं, लव तिवारी जी हैं, हरि नारायण सिंह जी हैं, और संजय कुमार राय साहब हैं, आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी हैं। और वो पुनः आपको प्रोत्साहित कर रहे थे, मिथिलेश जी ने तुलसी जी के बहाने राम कथा के मर्म को करुणा से भर दिया, बहुत बहुत बधाई। और आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी के कमेंट्स, निश्चित तौर पे आप एक बहुत बड़े समीक्षक और आलोचक भी हैं आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी, उनके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। रमाकांत यादव जी हैं, चंदन राय जी हैं, प्रकाश प्रजापति जी मिर्जापुर से देख रहे हैं, अध्यापक हैं आप और कविता के बड़े प्रेमी हैं। हरि नारायण सिंह जी देख रहे हैं, डॉक्टर मिथिलेश राय जी के स्वयं के भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं अब सीधा आदरणीय गंगेश जी के पास ही चलता हूँ। शिबू भैया जी, आज आपकी तरफ से थोड़ा सा मैं इतने मजे हुए, संचालक जब मंच पर हैं तो हमें लगता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा संचालित करने के लिए जरूरत नहीं है। आदरणीय मधुलिका जी को आदरणीय गंगेश जी किन पंक्तियों से आमंत्रित करते हैं, ये अब हमें देखना है। आदरणीय गंगेश जी, स्वागत है आपका। ये मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जी जी मधुलिका को इन पंक्तियों के साथ। मधुलिका सर बड़ी आराम से बैठी भी हुई हैं। अब हमको लग रहा है कि पहले थोड़ा सा अलग जगह बैठी थी, अब आप अलग जगह आ गई हैं, तो बड़ा आराम से हैं, अब इत्मीनान से हैं और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो उनको एक 4 पंक्तियां वो अच्छी सी ढूंढिए जिससे आप उन्हें आमंत्रित करेंगे। जी, मैं इन 4 पंक्तियों के साथ मधुलिका को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्यार की भी गीत सुनाती है मधुलिका कि प्यार पलकों में घटा बन के उमड़ आता है, प्यार पलकों में घटा बन के उमड़ आता है, प्यार कांटों में भी फूलों सा मुस्कुराता है,
प्यार पलकों में घटा बन के उमड़ आता है, प्यार कांटों में भी फूलों सा मुस्कुराता है, प्यार संवेदना है, प्यास है, एहसास भी है। वाह प्यार संवेदना है, प्यास एहसास भी है, इसकी जज्बात में संग दिल भी पिघल जाता है, इसकी जज्बात में संग दिल भी पिघल जाता है। मैं समझता हूँ कि मधुलिका अपनी कोई एक प्यारी सी रचना सुना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। मधुलिका अपने मधुर स्वर में। आओ मधुलिका। जी, स्वागत है मधुलिका जी। आपको अनम्यूट कर देगा जी। जी सर, आज मेरा सौभाग्य और मेरा जो है क्या मैं बोलूं, ये लिखना सार्थक हो गया कि मैं अपने गुरु के हाथों मंच पे आमंत्रित की जा रही हूँ, वो भी इतने सुंदर पंक्तियों से। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने गुरु की प्रशंसा करूं, लेकिन मैं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई अपने गुरु के वचनों से, लिखित रचना से आमंत्रित होकर। और मिथिलेश जी ने समा बांधा है रामायण का, तो मैं श्रृंगार तो सुनाऊंगी, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं रामायण से ही श्रृंगार का ले रही हूँ, और उसके बाद मैं श्रृंगार सुनाती हूँ। सुनिएगा आप लोग, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये प्रसंग उस समय का है जब रामचंद्र जी फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, उधर से सीता मैया जो है गौरी माता की पूजा करने के लिए निकलती हैं। अभी इस पे मेरा काम चल रहा है, चंद पंक्तियां ही सुनाऊंगी और सुनिएगा। गौरी पूजन को सीता चली। सॉरी, एक मिनट मैं फिर से जैसा आती हूँ। आराम से। धुन थोड़ा सा बहक रहा है, लग रहा है। हाँ जी सर। बाग में राम जी मिल गए, वाह। बाग में राम जी मिल गए, बाग में सीता चली, गौरी पूजन को सीता चली, बाग में राम जी मिल गए, गौरी पूजन को सीता चली, बाग में राम जी मिल गए, बाग में राम जी मिल गए, आमने सामने जो हुए, आमने सामने जो हुए, चक्षुओं के कमल खिल गए, चक्षुओं के कमल खिल गए, गौरी पूजन को सीता चली, बाग में राम जी मिल गए, बाग में राम जी मिल गए, फूल लोढ़न को जो थे आए, फूल लोढ़न को जो थे आए, सिए की अखियों में वो खो गए, सिए की अखियों में वो खो गए, फूल लोढ़न को जो थे आए, सिए की अखियों में वो खो गए, पल वो घड़ियों से हो बेखबर, पल वो घड़ियों से हो बेखबर, भाव गंगा में वो बह गए, भाव गंगा में वो बह गए, गौरी पूजन को सीता चली, बाग में राम जी मिल गए, बाग में राम जी मिल गए, भाव बेहुवल हुए जानकी, माफ करिएगा श्रृंगार है, माता रानी का नाम है इसमें, लेकिन अमर्यादित कुछ नहीं है। भाव बेहुवल हुए जानकी, रघुनंदन भी बेहुवल हुए, भाव बेहुवल हुए जानकी, रघुनंदन भी बेहुवल हुए, मुस्कुराए थे आधे अधर, मुस्कुराए थे आधे अधर,
चक्षु चंचल विचरने लगे, चक्षु चंचल विचरने लगे, मुस्कुराए ते आधे अधर, चक्षु चंचल विचरने लगे। गौरी पूजन को सीता चली, बाग में राम जी मिल गए। जी प्रणाम, धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों ने सुना, मेरे को हौसला अफजाई करके। बहुत अच्छा। मैं गुरुजी से चाहूंगी कैसा लगा। बहुत सुंदर लगा है। मधुलिका जी, थोड़ा सा आप पीछे होके बैठेंगे तो आपका सिर जो है वो कट रहा है वीडियो में। हाँ, बस बस। जी सर, मेरा मोबाइल एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया था तो मुझे अपना जगह चेंज करना पड़ा था। ठीक है, प्रेम की सुनाओ। मैं एक श्रृंगार रस की जो है कविता सुनाती हूँ और यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पूर्ण श्रृंगार है वो। 1 मिनट में देखती हूँ। तो मैंने सेटअप सर वो किया था, लैपटॉप से किया था, लेकिन जो है ना उस पे ये ऐप नहीं लगा। नहीं, वो पहले बताना था आपको, उस पे भी लगता है। अच्छा, मुझे पता नहीं, मेरे को जितनी जानकारी थी सर ना, तो मैं नहीं कर पाई। वो उससे अच्छा होता, बिल्कुल लैपटॉप अच्छा होता। जी सर, लेकिन मेरे को करने नहीं आया। मैं सुनाती हूँ आपको। सुनाइए। जी सर, बस 1 मिनट देखती हूँ है इसमें ये कविता की नहीं, क्योंकि मैंने मोबाइल चेंज किया अपने लिया। शायद नहीं। मिथिलेश जी को आप तब तक आमंत्रित करिए सर, मैं देखती हूँ मिल जाती है। आप ढूंढ लीजिए तब तक, और वो कविता आपकी सुन के ही हम आदरणीय तब तक मैं 4 पंक्ति कि रंग वही जो मन को भाए, रंग वही जो मन को भाए, संग वही जो साथ निभाए, रंग वही जो मन को भाए, संग वही जो साथ निभाए, दिल वही दिलदार वही जो दुखियारे की पीर मिटाए, दुखियारे की पीर मिटाए। निश्चित रूप से साहित्यकार वह दिलदार होता है, साहित्यकार संवेदनशील होता है। हर दुखियारे का दिल मैंने दर्द मिटाने के लिए ही वह साहित्य सृजन करता है और अपनी भावनाओं को तो व्यक्त करता ही है, अपनी व्यक्ति को सार्वजनिक करता ही है। सार्वजनिक व्यथा को ही वह अपनी व्यथा मान करके व्यक्त करता है। हाँ, तो अगर मिल गई रचना तो आ जाओ मधुलिका। हाँ, मिल गई रचना मधुलिका। जी सर। हाँ, सुनाओ बेटा। हाँ, सुनाइए। हम पर जरा सा लुटा दीजिए प्यार, हम पर जरा सा लुटा। थोड़ा सा तर्ज भटक रहा है मेरा। कुछ न कहिए जरा मुस्कुरा दीजिए, कुछ न कहिए जरा मुस्कुरा दीजिए। प्यारी आंखें है दर्पण मेरे मोहतरम, प्यारी आंखें है दर्पण मेरे मोहतरम। अब तो पर्दा पलक को उठा दीजिए, प्यार हम पर जरा सा लुटा दीजिए, प्यार हम पर जरा सा लुटा दीजिए। इसमें सर नायक अपनी नायिका की मौन स्वीकृति मांगता है और मुस्कुराहट से के माध्यम से जो है उसकी मौन स्वीकृति मांगता है। आप सुनिएगा। प्यार हम पर जरा सा लुटा दीजिए, प्यार हम पर जरा सा लुटा दीजिए। कुछ न कहिए जरा मुस्कुरा दीजिए, कुछ न कहिए जरा मुस्कुरा दीजिए। प्यार हम पर जरा सा लुटा दीजिए। प्यारी आंखें है दर्पण मेरे मोहतरम, प्यारी आंखें है दर्पण मेरे मोहतरम। अब तो पर्दा पलक को उठा दीजिए, अब तो पर्दा पलक को उठा दीजिए। प्यार हम पर जरा सा लुटा दीजिए। चांद का नूर चेहरे पे फैला है जो,
चांदनी से ये महफिल सजा दीजिए, चांदनी से ये महफिल सजा दीजिए, प्यार हम पर जरा सा लुटा दीजिए। ऋतुएं आती रही आके जाती रही, ऋतुएं आती रही आके जाती रही, आया मौसम प्यार का है ये मौसम, आया मौसम गले से लगा लीजिए, प्यार हम पर जरा सा लुटा दी। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत भाई। और मैं मिथिलेश को आमंत्रित कर रहा हूं इन 4 पंक्तियों के साथ कि छाया हुआ है वक्त बड़े रोग दाब से, छाया हुआ है वक्त बड़े रोग दाब से, हम लोग चल रहे हैं घड़ी के हिसाब से, कुछ बात है कि इनकलाब आता नहीं है, हम खुश हैं महज इनकलाब से, हम खुश हैं महज इनकलाब से। हम वाणी में तो सब कुछ कहते हैं लेकिन जीते वह नहीं है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मिथिलेश राय जो रचना सुनाए वो समाज को प्रेरणा देने वाली समसामयिक एक ऐसी कोई रचना सुनाइए कि आज के समय में हमारी क्या भूमिका हो, देशवासियों की क्या भूमिका हो, जिससे कि देश और समाज हमारा उत्थान के पथ पर आगे बढ़े। क्योंकि धर्म की बातें हो गई, प्रेम की बातें हो गई, ये सब बातें हो गई, लेकिन समसामयिक समस्याओं से जुड़ी हुई कुछ रचना अगर हो तो सुनाओ मिथिलेश। बहुत बहुत स्वागत है। आइए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब चूंकि मेरी अगली रचना भी रामायण की एक पात्र उर्मिला के लिए थी, लेकिन हाँ सुना रही हूँ आप, हाँ आपके कहने से दूसरी रचना सुना रही हूँ। जो जी मंदिरों के किनारे छोटे छोटे बच्चे कटोरा लेकर बैठे रहते हैं या लोग बैठे रहते हैं, उनको देखकर मन बहुत विह्वल हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए, उन मांगने वालों के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं जो सुनाऊंगी आपको। जी स्वागत है। जो बैठ किनारे मंदिर के आंखें टकटकी लगाती हैं, आते जातों को निरख निरख मौसमी मार सह जाती हैं। जो वाह बैठ किनारे मंदिर के आंखें टकटकी लगाती हैं, आते जातों को निरख निरख मौसमी मार सह जाती हैं। हर मंदिर जाने वालों से पास उन्हें बन जाती है, तब प्रश्न कौंधता है मन में, क्या प्रभु कृपा मिल पाती है? तब वाह प्रश्न कौंधता है मन में, क्या प्रभु कृपा मिल पाती है? मन की बेचैनी को एक दिन मित्रों में मैं बांट रही थी, उसने कहा ये ठेके पर हैं, तू क्यों माथा चाट रही है? उसने कहा ये ठेके पर हैं, तू क्यों माथा चाट रही है? अगले दिन इसकी चर्चा में अन्य मित्र से कर डाली, क्या सरकारें नहीं चाहती मिटे देश से बदहाली? क्या सरकारें नहीं चाहती मिटे देश से बदहाली? उसने मुस्काया मन से और दुआ मुझको दे डाली, लिखते रहो निरंतर शायद मिट जाए ये बदहाली, लिखते रहो निरंतर शायद मिट जाए ये बदहाली। और मेरी अगली रचना है उर्मिला जी के लिए। समय हो तो मैं सुनाऊंगी, वरना जी जी स्वागत है। ठीक ठीक है सर। रामायण की पात्र उर्मिला जी हैं जो लक्ष्मण बन जा रहे हैं, तो माँ से तो आज्ञा मिल गई है उनको जाने के लिए, लेकिन पत्नी के सामने जाने से भयभीत हो रहे हैं कि शायद वो मतलब रुदन करने लगे और उसका वो रुदन मुझे मतलब कि कठिनाई ना उत्पन्न करे मेरे जाने में। लेकिन मतलब पत्नी होने के नाते उर्मिला जी उस बात को समझ जाती हैं और पति के मन के भाव को समझकर जो मतलब बोल रही हैं, कह रही हैं, व्यक्त कर रही हैं, उसको मैंने कविता में बांधा है। तुम जाओ पिया संग राम सिया, मैं अवधपुरी रह जाऊंगी। तुम जाओ पिया संग राम सिया, मैं अवधपुरी रह जाऊंगी। सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, नैनन नानीर बहाऊंगी। सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, नयन नानीर बहाऊंगी। अधिकार सिया ने मांग लिया, पति साथ में ही प्रस्थान किया।
अधिकार सिया ने मांग लिया, पति साथ में ही प्रस्थान किया। मैं साथ नहीं जा पाऊंगी, महलों में फर्ज निभाऊंगी। सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, नयन नैना नीर बहाऊंगी। सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, नैन नैना नीर बहाऊं। यह ज्योति अखंड जले तब तक जब तक सौभाग्य रहे मेरा। यह ज्योति अखंड जले जब तक सौभाग्य रहे मेरा। विश्वास की बाती है इसमें, आशा की आड़ में लाऊंगी। सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, नयन नैना नीर बहाऊंगी। सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, नैन नैना नीर बहाऊंगी। जीना मुश्किल हो जाएगा, वेदना बाढ़ भी आएगी। जीना मुश्किल हो जाएगा, वेदना बाढ़ भी आएगी। पितु ले जाने आ जाएंगे, पर जनकपुरी ना जाऊंगी। पितु ले जाने आ जाएंगे, पर जनकपुरी न जाऊंगी। सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, नैन नैना नीर बहाऊं। जब लौट अयोध्या आओगे, तब हर्ष गान मैं गाऊंगी। जब लौट अयोध्या आओगे, तब हर्ष गान मैं गाऊंगी। 14 वर्षों की अश्रु जलधि में तुमको स्नान कराऊंगी। 14 वर्षों की अश्रु जलधि में तुमको मैं नहलाऊंगी। सौगंध तुम्हारी खाती हूँ, नैना नीर बहाऊं। सादर धन्यवाद सर। और ये रचना भी हम नारियों के लिए मतलब बहुत मायने रखती है, हमारे में शक्ति भरने का काम करेगी रचना, शायद मुझे उम्मीद है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छी रचना आदरणीय मिथिलेश जी। निश्चित तौर पे आपकी रचना बहुत अच्छी थी और वही नारी विमर्श की बात चल रही थी और आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी अभी भी सुन रहे हैं और वो प्रशंसा करे जा रहे हैं लगातार आपकी, और आपकी रचनाएं निश्चित तौर पे बड़ी खूबसूरत है। आदरणीय गंगेश जी जुड़े हुए हैं और संचालन बड़ा खूबसूरत कर रहे हैं आप आज। लेकिन हम आज ये भी चाह रहे हैं कि आज आपकी भी एक कविता सुनी जाए, और आदरणीय शिबू भैया जी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन चाय के साथ जो कविता होती है उसका भी अलग आनंद होता है। तो आदरणीय गंगेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो एक अपनी रचना जरूर हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। बहुत दिनों बाद आप पटल पे उपस्थित हुए हैं। हमको लग रहा है कि पीछे जब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार घोषित हुआ था तो उस समय आप आए थे, और आज पुनः आपकी छत्र छाया मिल रही है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय गंगेश जी को मैं सीधा आमंत्रित करता हूं मंच पर कविता पाठ के लिए। आदरणीय गंगेश जी, स्वागत है। और आपकी 2 शिष्याएं जुड़ी हुई हैं इस पटल पर, दोनों ने कविता पाठ किया और आपके कविता पाठ सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं। आदरणीय गंगेश जी, ठीक है। मैं एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, भोजपुरी की रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और क्योंकि अब तक तो खड़ी बोली की ही रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि भोजपुरी से थोड़ा सा रस भरा जाए, और वो भी निहायत गांव की। और चूंकि महिलाएं हैं, बच्चियां एक कविता सुना रही हैं, तो महिलाओं की जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को मैं व्यक्त कर रहा हूँ इसके माध्यम से। कि जेकरा पावन फटल बेवाई, जेकरा पावन फटल बेवाई, से का जाने पीर पराई, का जाने कुलरत पेटवा कयाग का होला, का जाने कुलरत पेटवा कयाग का होला, बेघर बेबस जे बावो कर फूटल भाग का होला, बेघर
बेबस जे बावो कर फूटल भाग का होला, उनका जाने प्रेम दया ममता का मधुरी बानी, आहा। उनका जाने प्रेम दया ममता का मधुरी बानी, खुद के सोना समझे वो दूसरा के कौड़ी कानी, खुद के सोना समझे वो दूसरा के कौड़ी कानी, सौतेली माई का झाड़न, सौतेली माई का झाड़न, सास ननद का सांसत ताड़न, उका जाने दागल सिंह का दाग का होला, उका जाने दागल सिंह का दाग का होला, बेघर बेबस जे बावो कर फूटल भाग का होला, बेघर बेबस जे बावो कर फूटल भाग का होला, उका जाने नफरत का चाकू का दिहल चीरा, उका जाने नफरत के चाकू का दिहल चीरा, रोक टोक गाली ताना का कैसन होला पीरा, खौरा बाढ़न कौआ हाकन, खौरा बाढ़न कौआ हाकन, चुरैन मुँह झौसिया डाकन, उका जाने सतही ठोन हच का लाग का होला, उका जाने सतही ठोन हच का लाग का होला, बेघर बेबस जे बावो कर फूटल भाग का होला, उका जाने गड़ खुल नहसुलटी से कैसे फोड़ा, उका जाने गुड़खुल, उका जाने गुड़खुल। हमको लग रहा है कि थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत आई आदरणीय गंगेश जी के यहाँ, जिससे उनकी आवाज़ आनी थोड़ी सी रुकी है। चित्र भी स्टिल हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम लोग चार चार पंक्तियां आप दोनों लोगों से और सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश जी और डॉक्टर मधुलिका जी, आप दोनों लोगों की चार चार पंक्तियां, जो सबसे छोटी रचना हो चार पंक्तियों की, उसे जरूर सुनना चाहेंगे। आदरणीय गंगेश जी की अगर आवाज़ आती है तो हम लोग उन्हें कंटिन्यू रखेंगे, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर आदरणीय शिबू भैया जी आज बड़ी देर तक केवल बैठे रहे और सुनते रहे, बड़े धैर्य के साथ आपने सुना है। तो आदरणीय गंगेश जी की रचना हम लोग अगर वो पुनः जुड़ पाते हैं तो उसे पूरी करेंगे, लेकिन इस बीच मैं आमंत्रित करता हूँ सीधा आदरणीय शिबू भैया जी को कि वो अपनी चार पंक्तियां इस पटल पर रखें। स्वागत है आपका। अरे आज मैं सुनने के ही नियत से बैठा हुआ था और बड़ा आनंद आ रहा था, और शब्दगंगा गाजीपुर का नाम रोशन हुआ कि भोजपुरी की भी रचना सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और दोनों बहनों की रचनाएं बड़ी प्यारी प्यारी हैं, निश्चित रूप से प्रभावशाली रचनाएं हैं। तो क्यों न मैं सिर्फ दो पंक्तियां पढ़ के एक गीत की और आमंत्रित करता हूं, और बारी बारी से मधुलिका बहन और मिथिलेश जी, आप दोनों जो है चार चार पंक्तियां सुनाएं। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाए, इसलिए कि समय भी अमित जी काफी हो रहा है। तो चूंकि नवरात्रे चल रही हैं और हर तरह की रचना पढ़ी जा सकती है मन से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं माँ के नाम से कि काली कल्याणी जय हे अंबिके भवानी, काली कल्याणी जय हे अंबिके भवानी, हे जगदम्बे दुख हरनी शिवप्रिय शिवानी, अगणित नाम तिहारो तुम हो अनेक रूपा, सभी रूप में एक हो जननी शक्ति स्वरूपा, सभी रूप में एक हो जननी शक्ति स्वरूपा, दुर्गा शीतला वैष्णवी तुम ही माता रानी, काली कल्याणी जय हे अंबिके भवानी। तो ये मेरी रचना हुई, और मैं सीधे बहन मधुलिका को आमंत्रित करता हूँ। और जी बिल्कुल जी आदरणीय। अनम्यूट करें, आप अनम्यूट करें खुद को जी। हे मानव अपने अंतर के पौरुष को जगा, हे मानव अपने अंतर के पौरुष को जगा, तू अभिजीत है तुझसे बुराई हारी है, हे मानव अपने अंतर के पौरुष को जगा, तू अभिजीत है तुझसे बुराई हारी है, तेरे उस पौरुष पे बलिहारी दुनिया सारी है। हे मानव अपने अंतर के पौरुष को जगा, तू अभिजीत है तुझसे बुराई हारी है, तेरे उस पौरुष पर बलिहारी दुनिया सारी है।
मुश्किल से जो डर जाओगे तो मंजिल कैसे पाओगे, मुश्किल से डर जाओगे तो मंजिल कैसे पाओगे। चल उठ तिमिर घन को चीर कर, चल उठ तिमिर घन को चीर कर, अपने तकदीर का सूरज उदित कर। चल उठ तिमिर घन को चीर कर, अपने तकदीर का सूरज उदित कर। तुम हो परशुराम के वंशज, तुम हो परशुराम के वंशज, तेरा हौसला सब पर भारी है। तुम हो परशुराम के वंशज, तेरा हौसला सब पर भारी है। तू अभिजीत है, तू अभिजीत है, तुझसे बुराई हारी है। हे मानव अपने अंतर के पौरुष को जगा, तू अभिजीत है, तुझसे बुराई हारी है। बहुत सुंदर। ये मैंने चंद पंक्तियां अपने बेटे के लिए लिखा था और मतलब उसको मैं कुछ कुछ पंक्तियां लिख के देती रहती हूँ, पढ़ता रहता है तो मैं सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। जी। सफर में धैर्य को रखना, कभी इसको नहीं खोना। सफर में धैर्य को रखना, कभी इसको नहीं खोना। कहीं खो जाए राहें तो नहीं फिर बैठ कर रोना। कहीं खो जाए राहें तो नहीं फिर बैठ कर रोना। और उसको हमेशा मैं इंस्पायर करती रहती हूँ, बेटा धैर्य नहीं छोड़ना, क्योंकि आज का जमाना बहुत ही भारी कंपटीशन का है और अगर धैर्य छोड़ दोगे तो फिर तुम किसी भी कंपटीशन को पास नहीं कर पाओगे, कोई भी मतलब जो चीज है उसको तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगली पंक्तियां है, अगर हो हौसला मजबूत मंजिल मिल ही जाती है। अगर हो हौसला मजबूत मंजिल मिल ही जाती है। नाविक धैर्य जो छोड़े सफीना डूब जाती है। अगर मल्लाह जो है अपने मझधार में धैर्य को छोड़ देता है तो निश्चित तौर पे नाव डूब जाती है। तो ये लाइनें उसके लिए है कि नाविक धैर्य को छोड़े सफीना डूब जाती है। और अगली पंक्तियां हैं, आधे रास्ते में ही जो थक कर बैठ जाओगे, जो देखे ख्वाब सुंदर हो वो पूरे कर न पाओगे। अंधेरी रात में राहें बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर हासिल हो गई मंजिल तो संग में भीड़ चलती है। ये दुनिया है बस इसका काम तो हंसना ही हंसना है, मिले जब तक नहीं मंजिल न रुकना है न थकना है। लगी लगी ठोकर गिरे जो तुम तो दुनिया मुस्कुराएगी, अगर जो चढ़े गए सीढ़ी तो फिर ताली बजाएगी। और जब उसको मंजिल मिल जाएगी तो मैं उसको हमेशा विनम्र रहने के लिए कहती हूँ। तो ये आखिरी लाइन उसको विनम्र रहने के लिए मैंने प्रेरित होने के लिए लिखा है। पाकर रौब और रुतबा कभी मगरूर मत होना। पाकर रौब और रुतबा कभी मगरूर मत होना। सदा रहना सरल दिल से नशे में चूर मत होना। ये आजकल के बच्चों के लिए एक संदेश था और खासकर मैं अपने बेटे के लिए लिखी थी, जो कि मैंने आप लोगों को सुनाया। माइक मेरा अनम्यूट किया मैंने। बहुत अच्छी रचना पढ़ी आदरणीय मधुलिका जी आपने, और लगातार आपको लोग देखे जा रहे हैं। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी का आशीर्वाद मिल रहा है और ऐसे तमाम लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं निरंतर। और इस क्रम में मैं देख पा रहा हूँ हरि नारायण सिंह जी हैं, उनके लगातार कमेंट्स हैं। आदरणीय प्रोफेसर कवि जयनाथ जी हैं, शरद चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, कुश तिवारी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी हमें पंक्तियां सुननी है। आदरणीय गंगेश जी की सुननी थी, उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ना प्रारंभ किया था, लेकिन थोड़ी सी नेटवर्क में समस्या की वजह से वो कट गए और दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग 4 पंक्तियां चलते चलते आदरणीय मिथिलेश जी की जरूर सुनना चाहेंगे और उसके बाद मैं समापन की ओर इस कार्यक्रम को लेके चलना चाहूंगा। आदरणीय मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। जी सर, 1.5 घंटे की थकन के बाद
चाय तो जरूरी हो जाती है, लेकिन चूंकि हम लोग ऑनलाइन हैं तो चाय पी नहीं सकते, तो एक कविता चाय पे सुना रहे हैं छोटी सी। इश्क जी, जी। इजहार करना है, चाय इजी बनाती है, कभी मनुहार करना है, चाय जल्दी मनाती है, थकन से चूर हो जाते तुरंत फुर्ती दिलाती है, चाय रिश्ते निभाने में बहुत ही दूर जाती है। बहुत से यार रिश्तेदार बनते खुशियों के हिस्सेदार, चाय हमदर्द बन सबके गमों को बांट लेती है। मरीजे इश्क हूँ मैं चाय की, ऐसी दीवानी हूँ, बीमारी लग गई मीठी, बिना मीठे का पीती हूँ, बीमारी लग गई मीठी, बिना मीठे का पीता हूँ। और इस मंच के लिए 4 लाइन जो मैंने लिखा है कि हिंदी जी। सी साहित्य धरा पर अविरल शब्द गंगधारा, हिंदी सी साहित्य धरा पर अविरल शब्द गंगधारा, अस्पर्शन सुखद सुपावन पुलकित है मन आज हमारा, स्पर्श सुखद सुपावन पुलकित है मन आज हमारा। ज्यादा धन्यवाद इस मंच पे मुझको बहुत, जोड़ने के बहुत लिए और सबको बहुत प्रणाम सुंदर, करते हुए। बहुत सुंदर रचनाएँ। और आज चूँकि नवरात्र का चौथा दिन है और धीरे-धीरे नवरात्र का के जो 9 दिन हैं ये निकलेंगे, पूरे होंगे और माँ की आराधना ऐसे ही चलती रहेगी। मैं माँ की आराधना से इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलूँगा। आदरणीय मधुलिका जी इस पटल से जुड़ी और अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की, बहुमूल्य समय दिया अपना। आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश जी ने भी बहुमूल्य समय दिया। आदरणीय गंगेश जी जुड़े रहे। आदरणीय शिब्बू भैया जी का मुझे पता है उनका नेट समाप्त हो गया, इस वजह से वो कट गए। तो ऐसे तमाम लोग जो जुड़े रहे, उन सभी का बहुत-बहुत आभार। बहुत सारे दर्शक निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े रहे और उन सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। और चलते-चलते वही मैं आपको बता रहा था कि एक गीत माँ के चरणों में, चूँकि नवरात्र चल रहे हैं तो आप सभी के लिए प्रस्तुत है और माँ की आराधना में लीन हो जाइए। इस गीत की खासियत ये है कि इस एक ही गीत में माँ के सभी रूपों के दर्शन होंगे और नवरात्र में अगर 2 देवियाँ सामने बैठी हों और माँ के रूप में और माँ की आराधना हो रही हो, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगा। और मैं आप दोनों को ही माँ दुर्गा मानकर एक बार इस स्तुति को पढ़ रहा हूँ और आप दोनों का भी आशीर्वाद चाहूँगा, सभी दर्शकों का आशीर्वाद चाहूँगा कि नवरात्रि है, नवरात्रि में माँ का करो पूजन सभी। नवरात्रि है, नवरात्रि में माँ का करो पूजन सभी। बस ध्यान माँ का अब करो, खुश हो सकेगा मन तभी। था दिन प्रथम वह प्रतिपदा, जिस दिन कलश सबने रखा। व्रत हुआ प्रारंभ पर यह 9 दिन निरंतर है सखा। दुख प्रतिपदा के दिन सभी माँ शैल पुत्री जी हरें। इस दिन कलश जो पूजते वो पार भव सागर करें। माँ ब्रह्मचारिणी का सखे, नवरात्रि का दिन दूसरा है। मात युवती रूप में जिसने किया दर्शन तरा। माँ चंद्र घंटा रूप में परिपक्वता पूरी लिए। यह रूप माँ का तीसरा, गण गौरिया भी पूजिए। अद्भुत है माँ कुसुमांडा, माँ का चतुर्थ ये रूप है। पूरा जगत कदमों तले अरु अष्टभुजी स्वरूप है। प्रभु कार्तिक की माँ यही, 5वां स्वरूप जो है प्रभु कार्तिक की माँ यही। स्कंद माँ कहते इन्हें, दिन 5वां उनके लिए। आशीष की चाहत जिन्हें, षष्ठी के दिन के रूप का है नाम। माँ कात्यायनी सब कर निवेदित चरण में, यह रूप है वरदायिनी।
अष्टमी माँ काल रात्रि कर बिंडरे आराधना, माँ शुभंकारी रूप में बिल्कुल सरल है साधना। है चतुष्भुज महागौरी अल्पायु है माँ बालिका, अष्टमी को पूजिए जी है ये जगत की पालिका। और नवम शक्ति स्वरूप माँ की सिद्धिदात्री कहला रही, अर्धनारीश्वर बने शिव इनकी ही अनुकंपा रही, इनकी ही अनुकंपा रही। अब लिख दिया है अमित ने जिस रूप में जो जो दिखा, सब मात का आशीष है मेरी कलम ने जो लिखा है, सब मात का आशीष है मेरी कलम ने जो लिखा। जय माता दी। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी इस पटल से जुड़े रहे और एक खूबसूरत कार्यक्रम, एक अच्छा सा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुआ। माँ दुर्गा की आराधना भी हुई और आप दोनों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और एक बार पुनः सभी दर्शकों से इजाज़त ले रहा हूं मैं, और पुनः जुड़ूंगा, पुनः मिलूंगा अगले बृहस्पतिवार को इसी समय लगभग 7 बजे के आसपास, और उससे पहले भी और कई कार्यक्रम होंगे। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 9 साल की थी तब से नवरात्रि 9 दिन का व्रत रहती हूँ, पूरी तरह एनर्जेटिक रहती हूँ जी जी, पूरे दिन। और रहना भी चाहिए। और